नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। अदानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी नियामक एजेंसी सीएसी के बेतुके आरोपों की पोल खुल गई है। उन आरोपों की हवा निकल गई है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लेकर विदेशी मामलों के विशेषज्ञों और कानून के जानकारों ने अडानी ग्रुप पर बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को करारा जवाब दिया है। वैसे करारा जवाब बाजार ने भी दिया है, जब सोमवार को अदानी ग्रुप के साथ शेयर बाजार ने बढ़त बनाई और उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि जनता विकास चाहती है, विकास के खिलाफ साजिश नहीं। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साजिश को मिला करारा जवाब। अमेरिकी साजिश का हिस्सा बनकर देश के विकास में बाधा खड़ा करने वालों को भी मिला करारा जवाब। ये जवाब मिला दो मोर्चों पर, एक चुनावी स्तर पर, दूसरा बाजार के स्तर पर। महाराष्ट्र की जनता ने चुनावों में उनको नकार दिया जो विकास के रास्ते में साजिशों का पत्थर अटका रहे थे। जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। दूसरी तरफ अमेरिकी साजिश वाले आरोपों का जवाब बाजार ने भी दिया। छोटे निवेशकों ने साजिश रचने वालों को जवाब दिया और अदानी ग्रुप पर भरोसा जताया। बड़ी खबर आ रही है, अदानी ग्रुप के तमाम शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अदानी ग्रुप के शेयरों में 4% का उछाल। शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बड़े निवेशकों ने भी साजिश रचने वालों को जवाब दिया और अदानी ग्रुप पर किया पक्का एतबार। अडानी ग्रुप पर GQG पार्टनर्स ने कहा है कि ग्रुप के फंडामेंटल मजबूत हैं और इस आरोप से ग्रुप पर जो अमेरिका में आरोप लगे हैं उससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अभी बाजार में जिस तरह का जो मंथन हुआ है, जो वीकेंड पे लोग बात कर रहे थे, जो चर्चा देखी जा रही थी, उसमें लग रहा है कि कम्प्लीटली पॉलिटिसाइज्ड एक ये एक्शन है, जिसका कि क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनियों का अगर आप ग्रोथ देखें तो वो उस तरह का ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह की गिरावट, भारी गिरावट देखी गई, उसमें आज का जो रिकवरी है वो बहुत मामूली सा रिकवरी है। और जब मैं देखता हूं कि म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा रहा है, तो करीब 18 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें 5% से ज्यादा बड़ी होल्डिंग अडानी ग्रुप कंपनी में इस तरह का एक्सपोजर है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और वहां पे, और ये जो पिछली बार जब ये शोरगुल हुआ था, उसके बाद जिस तरह का अटेंशन इन म्यूचुअल फंड को मिल रहा था, उसकी तुलना में ये जिस तरह से उनका पोजीशन सिस्टम बढ़ा है, ये काफी बड़ा अभी देखना होगा कि लोगों का रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि बार बार इस तरह के घटनाक्रम में, जिसका कि फंडामेंटल से कुछ लेना नहीं है, जहां पे हम कंपनियों की ग्रोथ देख रहे हैं, जहां पे हम इनका क्वालिटी देख रहे हैं, जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं, तो उन नंबर्स पे अगर आप देखें तो वहां पे इन कंपनियों के बारे में किसी भी तरह की चिंता नहीं है। सोमवार को बाजार खुला तो अदानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एक समय ऐसी स्थिति थी कि अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों के शेयर ऊपर चढ़े। अदानी एनर्जी के शेयर 6.5% तक चढ़े। अदानी ग्रीन के शेयर 4.24% तक चढ़े। अदानी गैस के शेयर 3.37% तक चढ़े। अदानी पोर्ट के शेयर 2.99% तक चढ़े। अदानी पावर के शेयर 3% तक चढ़े। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 3% तक चढ़े। अंबुजा सीमेंट के शेयर 3% तक चढ़े। हालांकि बाद में अदानी एनर्जी और अदानी ग्रीन के शेयरों में गिरावट आई, लेकिन फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर बाजार बंद होते समय भी 1.6% तक की उछाल पर थे। अदानी ग्रुप के शेयरों में ये उछाल बताती है कि बाजार को
अमेरिका के बेबुनियाद आरोपों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। बाजार को अमेरिकी आरोपों पर सियासत चमकाने वाले नेताओं पर भी यकीन नहीं है। इस चुनाव का जो दूसरा सबसे बड़ा सबक है वो है कांग्रेस पार्टी के लिए। चुनाव कैसे हारें ये आप राहुल गांधी से सीखिए। उनकी कमेंट्री आपको क्या याद है, आप बताएं। आपको क्या याद है कि उन्होंने यहाँ की जनता से क्या वादा किया, ये आप सोच करके देखिए। एक मुद्दा जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल का मुद्दा था, तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपने को ट्रोल बना ले, सिंगल मुद्दा पार्टी बना ले, पूरा मीडिया में उसकी सेंसेशन के कारण डोमिनेट करना चाहे और सोचे कि महाराष्ट्र में वो अच्छा कर लेगा, इससे बड़ा सबक नहीं हो सकता जो महाराष्ट्र ने सिखाया है। और वो ये है कि विदर्भ जो उनका गढ़ होता था, जहां संघ का मुख्यालय है, संघ कभी भी और बीजेपी कभी भी विदर्भ में ये डोमिनेंस नहीं बना पाई थी जो आज उन्होंने बना लिया है। बल्कि बाजार को यकीन है अदानी ग्रुप की उन कंपनियों पर जो मजबूती के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अदानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों को करारा जवाब अंतर्राष्ट्रीय निवेशक फर्म GQG पार्टनर्स ने दिया है। इस कंपनी ने अमेरिकी एजेंसियों के अदानी ग्रुप पर लगाए आरोपों की हवा निकाल दी है और इसने साफ कहा है कि अमेरिका की भी कई ग्लोबल कंपनियों पर ऐसे आरोप लगे हैं जो बेबुनियाद साबित हुए हैं। और साथ ही अदानी ग्रुप में GQG का भरोसा इतना ज्यादा है कि उसने कई कंपनियों में भारी निवेश कर रखे हैं। अडानी ग्रुप में निवेश के लिए जितनी दिलचस्पी छोटे निवेशकों में होती है, उतनी ही बड़े निवेशकों में भी। कोई कह सकता है कि छोटे निवेशक निवेश की बड़ी बारीकियों को समझ नहीं पाते, लेकिन जब GQG पार्टनर जैसा अंतर्राष्ट्रीय निवेशक फर्म भी कह दे कि अडानी ग्रुप पर उसे पूरा भरोसा है, तो ग्रुप के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए। अडानी ग्रुप पर GQG पार्टनर्स ने कहा है कि ग्रुप के फंडामेंटल मजबूत हैं, इसलिए अमेरिकी आरोपों से ग्रुप पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वहीं अमेरिका में आरोप कंपनी पर नहीं, व्यक्तियों पर होता है। उसी तरह अमेरिका में कई ग्लोबल कंपनियों पर ऐसे आरोप लग चुके हैं, जिनमें वॉलमार्ट, ओरेकल, थेल्स, सीमेंस, ग्लेनकोर, पेट्रोब्रास, फाइजर, टोयोटा, हनीवेल, एयरबस और सैप जैसी कंपनियां शामिल हैं। ऐसे आरोपों के अक्सर लंबी जांच के बाद बेहद कम जुर्माना लगा। सारा विवाद अमेरिकी नियामक एजेंसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अडानी ग्रुप पर भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप से खड़ा हुआ है। SEC ने अडानी ग्रुप पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। GQG पार्टनर्स के हिसाब से कंपनियों पर, अदानी ग्रुप की कंपनियों पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट वो ये भी बता रहे हैं कि उनके जो इन्वेस्टमेंट थीसिस हैं, जिसकी बेसिस पे उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट करी है अदानी ग्रुप कंपनीज में, वो आज भी स्ट्रॉन्ग है, आज भी अटल रहेगी। आगे जाके उनके हिसाब से अदानी ग्रुप कंपनीज को कोई मार्केट से पैसा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पैसों की ज़रूरत पड़े भी तो भी जो यहाँ पे इंडिया में जो बैंक्स हैं वो उन्हें वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए अदानी ग्रुप को कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी झेलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। GQG पार्टनर्स का बयान इसलिए अहम है कि उसने अडानी ग्रुप में भारी भरकम निवेश कर रखा है। मार्च 2023 में GQG ने अडानी ग्रुप की 5 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अंबुजा सीमेंट्स शामिल थीं। बाद में अडानी पावर और अडानी टोटल गैस में भी निवेश किया। बीते 21 नवंबर तक GQG का अडानी ग्रुप में $8.1 बिलियन का निवेश है, जो कुल एसेट्स यानी $156.7 बिलियन का 5.2% है। GQG पार्टनर्स का कहना है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करके उनके बिजनेस को मजबूत ग्रोथ मिली। GQG ही नहीं बल्कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने करीब 38 कारोबारी दिनों तक लगातार बिकवाली करने के बाद भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी की, और वो भी कैश में।
9,948 करोड़ रुपए की खरीदारी, जो निवेशकों की तरफ से भारतीय शेयर बाजार को धक्का पहुंचाने वालों को करारा जवाब है। एक तरफ ग्लोबल निवेशक फर्म मानते हैं कि अमेरिका साजिश रच रहा है, तो वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि अडानी के पास इसे चुनौती देने के लिए एक ठोस आधार है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि ये अमेरिकी कानून का अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रयोग है, इसलिए इस मामले को भारत में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। एक के बाद एक अमेरिका ने कोई कदम लिए हैं जो भारत के हितों के खिलाफ हैं। जैसे बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ, फिर एक इंडाइटमेंट हुआ फॉर्मर रॉ ऑफिसर के खिलाफ, और अब हुआ है ये अडानी के खिलाफ इंडाइटमेंट। भारत और अमेरिका क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए, दोनों को काम करना चाहिए साथ साथ। मगर बिना भारत को कॉन्फिडेंस लिए इस तरह के चार्जेस लगाना, जैसे एक्स रॉ ऑफिसर के खिलाफ, अब अडानी के खिलाफ, ये उचित नहीं है, क्योंकि ये इससे रिश्ते जो हैं उनको झटका पड़ता है। ग्लोबल फर्म से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जानकारों की बातों से साफ है कि अमेरिका भारत के विकास को झटका देने की नाकाम और साजिश भरी कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी की तरह ही पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप अमेरिकी कानून का क्षेत्राधिकार से बाहर का प्रयोग है। जो कुछ कहा गया वो भारतीय कानून का उल्लंघन है और ये केस भारत में ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप की सालाना क्रेडिट रिपोर्ट बताती है कि ग्रुप कैसे बहुत मजबूत हुआ है। बाजार ने अडानी ग्रुप के शेयरों को अपना सलाम भेजा है, तो इसके पीछे बड़ा कारण इस ग्रुप का ठोस और बुनियादी आर्थिक आधार है। इसको और मजबूती अडानी ग्रुप की सालाना रिपोर्ट से मिलती है। इसको समझने के लिए इबिट्टा को समझ लीजिए, जिसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए किसी कंपनी की कुल आय में से लाभ को मापा जाता है। इस इबिट्टा को जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे आप जान पाएंगे कि पिछले 12 महीनों में अडानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत हुई है। कंपनी का इबिट्टा इतना मजबूत है कि इसमें 17% का इजाफा हुआ है। कंपनी का कैश फ्लो इतना मजबूत है कि लगातार 5 साल में 30% का इजाफा हो रहा है। इबिट्टा के मुकाबले नेट कर्ज वाजिब 2.4 गुना है, यानी कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है। बिना ग्रोथ के भी 2034 तक कर्ज चुकाने की क्षमता अडानी ग्रुप के पास है। H1 FY25 में कर्ज से ज्यादा एसेट में इजाफा हुआ है। यह इजाफा $51 मिलियन का है, जबकि इस दौरान कर्ज सिर्फ $2 बिलियन ही बढ़ा है। कर्ज पर निर्भरता कम हुई है और इक्विटी से कर्ज अब 63% है। कुल कर्ज का सिर्फ 42% ही भारतीय बैंकों से लिया गया है। भारतीय बैंकों से कुल कर्ज सिर्फ $11 बिलियन है, जबकि भारतीय बैंकों के पास ग्रुप का कैश $6 बिलियन है। अमेरिका की तरफ से बेबुनियाद आरोपों का पुलिंदा उस वक्त आया जब महाराष्ट्र से विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जो एक औद्योगिक तौर पर विकसित राज्य है और जिसकी राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। लेकिन वहां अडानी ग्रुप पर सवाल उठाने वालों को नहीं, बल्कि अडानी ग्रुप के विकास वाली औद्योगिक और कारोबारी सोच को जनता ने अपना सलाम भेजा। जस्ट सिंपल, आपने अडानी एंटरप्राइजेस की बात की। इस समय अगर उसकी पी वैल्यू को देखें और इस ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को देखें तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इतनी बढ़िया है, बेहतरीन है, और आगे फंडामेंटल नंबर्स भी देखें तो वो भी काफी स्ट्रांग देखने को मिले। पी वैल्यू यहाँ पर अच्छी है, फाइनेंशियल्स नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो इस तरीके की चीजों से बहुत लंबा इंपैक्ट नहीं होता। टेम्परेरी इंपैक्ट देखिए क्यों हुआ, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है और उसका रीजन डोमेस्टिक मार्केट नहीं, ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट है। FIIs यहाँ पर डिपेंडेंट है। बाजार का सकारात्मक रवैया
सिर्फ एक कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बाजार और देश के आर्थिक विकास के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहा है। साथ ही ये विकास को लेकर नकारात्मक राजनीति को एक करारा जवाब भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अदानी ग्रुप की सालाना क्रेडिट रिपोर्ट में क्या है वो 4 खास बातें जो कंपनी में लोगों के भरोसे को मजबूत बनाती हैं, आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीतिक आरोपों और चुनावी क्रिया प्रतिक्रिया के बीच अदानी ग्रुप की रिपोर्ट से जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप ने 60% से ज्यादा इक्विटी को एसेट बनाने और खरीदने में लगाया है, क्योंकि एसेट में ज्यादा निवेश करना ग्रुप की स्थिरता को भी दिखाता है। और अदानी ग्रुप कई सोर्सेज से अपने बिजनेस के जो फंड हैं उनको इकट्ठा करती है, जिसमें आप देखेंगे कि इस वक्त 8 बड़े सोर्सेज हैं, जिसमें इंटरनेशनल बैंक भी शामिल हैं। अदानी ग्रुप के पास कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली आय का हिस्सा भी काफ़ी बड़ा है और ये ग्रुप के कारोबार में विजिबिलिटी को दिखाता है। वहीं बिजनेस के ग्रोथ को लेकर प्रमोटर्स पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि अदानी ग्रुप की सभी जो कंपनियां हैं उसमें अदानी परिवार की मजबूत हिस्सेदारी भी है। तो यहाँ पर इन सब पर महाराष्ट्र के चुनावी रिजल्ट ने भी बाजार ने सलामी दी है और विकास जरूरी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।